नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का किस तरह से धरना प्रदर्शन लगातार 30वें दिन भी जारी है और घाटी में तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजिमों के प्रदर्शन को अब 30 दिन हो चुके हैं। जम्मू में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और कश्मीर से जम्मू सूबे में तैनाती की जोर शोर से मांग उठाई जा रही है। इस वक्त की लगातार आप देखिए बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रजनी बाला की मौत के बाद ही किस तरह से आम जनता भी परेशान देखी गई थी। प्रदर्शनों का सिलसिला बदस्तूर जारी, जिसमें कश्मीरी पंडितों ने भाग लिया और कई तरह की अपनी मांगे जो है वो सामने रखी गई थी। राहुल भट्ट की हत्या के बाद पूरी तरह से कश्मीरी पंडित लामबंद होते हुए नजर आए थे और घाटी में तैनात कश्मीरी पंडितों ने अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और 30 दिन इस प्रदर्शन को हो गए हैं और जम्मू में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है और कश्मीर से जम्मू सूबे में तैनाती को लेकर जोर शोर से मांग उठाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए ग्राउंड पर इस तरह क्या हालात यहां बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां कश्मीर से जम्मू सूबे में तैनाती को लेकर मांग उठाई जा रही है कि कश्मीर में जिन लोगों की तैनाती की गई है, जो लोग काम करने के लिए कश्मीर घाटी का रुख करते हैं, उन्हें काम जम्मू सूबे के अंदर मिलना चाहिए और जम्मू में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तस्वीरों में भी आप पढ़िए जिस तरह से अपनी मांगे यहां पर सामने रखी गई हैं मैनेजमेंट के सामने। इस पर अब आला अधिकारियों की तरफ से कितनी जल्दी आश्वासन दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि 30 दिन तो हो चुके हैं धरने प्रदर्शन को लेकर, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी सहमति इस पर नहीं जताई गई है, जिसके बाद लगातार धरना प्रदर्शन कश्मीरी पंडितों का अभी भी जारी है। जहां पर आप देखिए जम्मू में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 30 दिन हो चुके हैं और कश्मीर में जम्मू सूबे में तैनाती को लेकर यहां बात सामने रखी गई है कि जो लोग कश्मीर में काम करते हैं उनकी तैनाती जम्मू में होनी चाहिए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, 30 दिन हो चुके हैं धरने प्रदर्शन को लेकर, अपनी मांगे भी सामने रखी गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से क्या कुछ किया गया? देखिए, मैं आपको करते हैं तो इस समय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमें रिलोकेट किया जाए, रिलोकेशन पर जो है वो रखा जाए और सरकार का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें सेफर लोकेशन पर वहां पर जो है कश्मीर घाटी के अंदर रखा जाएगा। मैं आपको बताते चले जिस तरह से जो इस समय कश्मीरी पंडित समाज जो हम लगातार जम्मू के अंदर प्रदर्शन कर रहा है और आज भी जम्मू के हैं तो वहां पर आपको प्रदर्शन देखने को मिला है और सरकार और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराष्ट्रपति है कि सरकार को जब तक हम सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचते हैं। अनिल, आवाज साफ नहीं आ पा रही है और आपकी बात को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कश्मीरी पंडित पिछले 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार अपनी मांगे प्रशासन के सामने रख रहे हैं, जिसमें एलजी प्रशासन की तरफ से भी काम करने की कोशिश की गई और बड़ा बयान एलजी की तरफ से भी जारी हुआ था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुविधाओं का अभाव नहीं है, सुरक्षा व्यवस्था मुहैया होगी और साथ ही साथ इस पर काम भी किया गया। लेकिन इस बीच में कश्मीरी पंडित कहीं न कहीं अपनी मांगे रखते हुए सामने नजर आए थे। उनका कहना था कि अब इस बार उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में चाहिए। अनिल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग मैं आपको बताते चले कि 30 दिनों से जो है वो काफी ज्यादा समय हो चुका है। आज 31वां दिन है। कश्मीरी पंडित समाज लगातार प्रदर्शन कर रहा है, उसमें टीचर्स हैं, चाहे वो हमारे डोगरा जो यहाँ जम्मू के रहने वाले लोग हैं, वो लगातार पिछले काफी 31 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका यही मांग है कि जब तक हमें सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया है। चलिए अनिल से एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ग्राउंड से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से धरना प्रदर्शन कश्मीरी पंडित करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है। जब राहुल भट्ट की भी यहाँ हत्या हुई उसके बाद भी कश्मीरी पंडित लामबंद होता हुआ नजर आया, क्योंकि इससे पहले भी व्यापारी की भी यहाँ हत्या कर दी गई थी, जिसमें बिंद्रू का नाम शामिल था। कई ऐसे लोग थे जिनकी हत्या यहाँ पर आतंकियों की तरफ से कर दी गई। उसके बाद रजनी बाला को भी निशाना बनाया गया। लेकिन सवाल कहीं ना कहीं ये उठ रहा था कि आश्वासन तो सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से दिए जा रहे हैं, लेकिन लिखित में क्या सामने आया है, कितनों पर अमल हुआ है, ये बड़ा सवाल था। अनिल, मेरी आवाज पहुंच रही है? अपनी बात पूरी कीजिए। सरकार की तरफ से जो है ये काम है कि तमाम कश्मीरी पंडित समाज को जो है वो लिफाइट नहीं किया जाएगा और सरकार का यही कहना है कि कश्मीर घाटी के अंदर ही सुरक्षित स्थानों पर उन्हें रखा जाएगा। मगर कश्मीरी पंडित समाज का
यही कहना है कि हमारे प्रदर्शन है वो उसी तरह से जारी रहेंगे और जब तक हमें अगर अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें रिलोकेट नहीं किया जाता, सुरक्षित स्थानों पर नहीं रखा जाता, तो प्रदर्शन जारी नहीं जाएंगे। और इसी तरह से जो है वो लगातार प्रदर्शन इनके जारी है। और आज भी जम्मू के प्रेस क्लब का अगर जिक्र करते हैं तो वहां पर जो है वो धरना प्रदर्शन किया और सरकार को जो है वो उन्होंने आड़े हाथे जो है वो लिया है। अनिल, ये बताइए कि एलजी की तरफ से भी कहा गया था कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद रखी जाएगी, सुरक्षा घेरे को बढ़ाया जाएगा और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन उस बीच में भी आप देखिए कश्मीरी पंडित जो है वो मानने की बात यहाँ सामने नहीं रख रहा है। वो कह रहा है कि लिखित में दे दीजिए उसके बाद, और यानी कि ज्यादातर मांगे जो है वो ये रखी जा रही है कि कश्मीर से शिफ्ट किया जाए जम्मू के अंदर। देखिए, मैंने वही आपको बताया ना कि उनका यही मांग है कि जब तक हमें सेफर लोकेशन पर नहीं लाया जाएगा, इसी तरह से प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। और अब कश्मीरी पंडित समाज जो है वो लेकिन अनिल, यहाँ पर सवाल ये है कि एक तरफ आतंकी खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरह से डर खौफ डालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस तरह से माइग्रेंट होते हैं कश्मीरी पंडित वहां से, तो आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होंगे। क्या लगता है कि बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार आपका साथ दे रही है, एलजी प्रशासन आपका साथ दे रहा है, और उससे भी बड़ी बात एलजी की तरफ से बयान भी जारी किया गया। देखिए, एलजी प्रशासन की तरफ से बयान तो जारी किया गया, मगर कश्मीरी पंडित समाज जो है वो अब मानने वाला नहीं है। उनका यही मांग है कि जब तक हमें रिलोकेट नहीं किया जाता तब तक ये प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेंगे। प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है और प्रशासन का यही कहना है। एलजी प्रशासन का अगर जिक्र करते हैं तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आपको सेफर लोकेशन पर पहुंचाया जाएगा, अन्यथा आपने देखा कि कश्मीरी पंडित समाज बोलते दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहा है और उनका यही कहना है कि हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमें सुरक्षित स्थानों पर नहीं रखा जाता। मगर आपने देखा कि कई अन्य ऐसे कश्मीरी पंडित समाज है जो तमाम लोग हैं, उनकी यही मांग है कि हमें अपने जम्मू में ही रखा जाए, क्योंकि टीचर्स हो आपने देखा होगा कि वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। और आज भी आपने देखा कि इसी तरह से एक प्रदर्शन जो है वो कश्मीरी पंडित समाज का जो है वो प्रेस क्लब में देखने को मिला है। और अगर ऐसा होता है, अगर जम्मू में उन्हें रिलोकेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं आतंकियों के जो मंसूबे हैं, डर और खौफ जो कश्मीरी पंडित समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो माइनॉरिटीज के लोग हो, उनके अंदर डर और खौफ की भय जो है वो बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मंसूबे जो है वो कामयाब होते हुए नजर आएंगे। मगर प्रशासन को जो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता जरूर निकालना चाहिए। अनिल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बीच का रास्ता निकालकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीरी पंडित लगातार 30 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है कि बीच का रास्ता निकालकर काम करने की कोशिश होगी, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ सवालिया निशान जो है वो उठ रहा है। तो एलजी की तरफ से भी बयान जारी किया गया था कि यहाँ सुरक्षित घेरे को पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको डेली वेजर्स के हवाले से बड़ी खबर दिखा देते हैं। जम्मू से ही एक खबर आपको और दिखाना बहुत जरूरी है, जहां पर आप देखिए पीएचई के डेली वेजर किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जल शक्ति विभाग के डेली वेजर और मुलाजिमों में अब सरकार के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। सरकार को मोहलत देते हुए नजर आ रहे हैं। 21 जून तक मांगे पूरी न होने पर 22 से यहाँ काम छोड़ हड़ताल पर ये लोग चले जाएंगे और 22 जून से जम्मू सूबे के तमाम जिलों में पानी की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी अपडेट जम्मू से देखने को मिल रही है, जहां पर जल शक्ति विभाग के मुलाजिम और डेली वेजर्स अब सरकार के खिलाफ लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं और सरकार को चेतावनी जारी करते हुए और मोहलत देते हुए नजर आए हैं कि 21 जून तक की मोहलत वो लोग दे रहे हैं और जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती उसके बाद वो धरना प्रदर्शन उग्र कर देंगे। यानी कि 21 जून अंतिम दिन रखा गया है, उसके बाद 22 जून को वो काम छोड़ हड़ताल शुरू कर देंगे और काम छोड़कर जिस तरह से यहाँ पर काम होगा उसके बाद अब देखना ये होगा कि किस तरह से परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि जल शक्ति विभाग के अंदर डेली वेजर्स में काफी गुस्सा देखा जा रहा है और 22 जून से जम्मू सूबे के तमाम जिलों में पानी की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। एक तरफ गर्मी पीक पर है और दूसरी तरफ अगर जल शक्ति विभाग का डेली वेजर इस तरह से काम छोड़ हड़ताल करता है तो सीधा असर आम जनता पर होगा। रितिका हमारे साथ जुड़ रही है। रितिका, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देखिए एक अल्टीमेटम दिया गया है, मोहलत दी गई है सरकार को और प्रशासन को कि 21 जून तक उनकी मांगों को मान लिया जाए, नहीं तो 22 जून के बाद काम छोड़ हड़ताल और पानी की सप्लाई बंद। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग की तरफ से अल्टीमेटम जो दिया गया है उसमें साफ सीधे शब्दों में कहा गया है कि इनकी जो डिमांड्स हैं, अगर सरकार के 22 काम छोड़ो हड़ताल का समय शुरू हो जाएगा, पानी की सप्लाई जो है वो पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी।
जिसका हर्जाना कहीं ना कहीं आम जनता को भुगतना पड़ेगा। तमाम एम्प्लॉइज जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। ऋतिका, सवाल जरा ये कीजिए कि पहले भी इस तरह से चेतावनी यहाँ पर जल शक्ति विभाग का डेलीवेजर देता आया है, मुलाजिम देता आया है, लेकिन क्या लगता है कि ये कितना जायज है? एक तरफ देखिए गर्मी बढ़ रही है और दूसरी तरफ अगर हर्जाना यहाँ आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो सर आपसे सवाल करना चाहेंगे कि जो काम छोड़ो हड़ताल है, कहीं इसका असर सीधा सीधा पड़ता है आम जनता पे? आपकी जो भी प्रोटेस्ट रहते हैं उसका हर्जाना भुगतना पड़ जाता है आम जनता को, तो कितना ही जायज है अपनी डिमांड को लेके आम जनता को सफर करना पड़ता है? देखिए, हम लोग पिछले 28 साल से हम अपनी डिमांडें मनवाने के लिए पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी मंत्री का गिराव करना हो या किसी पॉलिटिकल आदमी का गिराव करना हो या एलजी प्रशासन का। लेकिन ये एलजी प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है आम जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाना। तो जो हमारी लेबर क्लास है, हमारा क्या कसूर है जिन लोगों को 28 साल से लगातार शोषण हो रहा है, जिनके हक नहीं दिए जा रहे? हमारे बच्चों के भी तो राइट टू एजुकेशन हक बनता है। हमारे बच्चों की एजुकेशन कैसे दिलवा पाएंगे जब हमें प्रॉपर वेजेस नहीं मिलेगी? काम करने के बाद जो हमें वेजेस मंथली मिलनी चाहिए, 17 महीने की पेंडिंग पड़ी हुई है और ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारी जितनी जिम्मेदारी थी हमने 25 साल तक निभाई। हमने पिछले दिनों जो 24 घंटे की काम छोड़ हड़ताल की थी, हमने तमाम जितने भी सोशल सोसाइटी थी या बार एसोसिएशन थी, ट्रेड एसोसिएशन थी या और गणमान्य जितने भी लोग थे, हम सबको हमने सपोर्टिंग लेटर दिए थे। उसका कारण यही था कि वो भी लोग प्रशासन ऋतिका, सवाल कीजिए कि जितनी बार भी यहाँ पर इनके साथ बातचीत करने की कोशिश की गई, एलजी के साथ भी लोगों की मीटिंग्स हुई थी, उस मीटिंग के बाद क्या कुछ सामने आया और क्या लगता है कि क्या बहुत ही जल्द सरकार कोई फैसला सुनाएगी? क्योंकि अटकलें तो ये पहले भी लगाई जा रही थी कि बहुत ही जल्द यहाँ पर डेलीवेजर्स को लेकर एक बड़ी घोषणा जो है वो देखने को मिल सकती है। सवाल ये है कि पहले भी आपकी काफी ज्यादा मीटिंग हो चुकी है, बैठकें हो चुकी हैं, उसके बावजूद ये कहा जा रहा था कि आपको लेके एक बड़ा जो डिसीजन है वो जल्द ही निकल के बाहर आ सकता है, जिसको लेके आपकी जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे उन्हें खत्म भी करवाया गया था। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल प्रशासन जो है, ये जानबूझ के, हमें तो ऐसा ही लगता है कि ये जानबूझ के जम्मू के लोगों को परेशान करना चाहता है कि हम लोग स्ट्राइक करें और जम्मू की जनता इस गर्मी में, इतनी तपती गर्मी में पानी के लिए त्राही करे। तो ये प्रशासन जानबूझ के मजबूर कर रहा है हमें सड़कों पे आने के लिए। हम तो बार बार टेबल पे बात करने के लिए तैयार बैठे थे, हमने टेबल पे बातें की हैं, हमने इनको मौके पे मौका दिया है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब 28 साल लगातार हो गए, हमारे बहुत सारे साथी खाली हाथ रिटायर होकर घर चले गए, जिनको पेंडिंग वेजेस तक नहीं दी गई। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अब या तो प्रशासन हमारे ऋतिका, इसके साथ साथ सवाल ये भी कीजिए कि पीडीडी डेलीवेजर्स को लेकर एक बड़ी घोषणा देखने को मिली थी, जिसमें 12,000 मुलाजिमों को लेकर एक बड़ी सौगात दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है, लोगों की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि वो सौगात के तौर पर सामने रखा तो गया, लेकिन उसका फायदा नहीं मिला था अभी तक, जिसको लेकर ये बार बार बात करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि तमाम एम्प्लॉइज का कहना है कि सिर्फ कहा जाता है, ग्राउंड पे आके उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। एम्प्लॉइज को अभी तक सैलरी जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो नहीं दी गई है, मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू नहीं किया गया है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है। जो अपना कार्यकाल पूरा खत्म कर चुके हैं, उसके बाद जो सरकार की तरफ से सेवाएं दी जाती है एम्प्लॉइज को, नौकरी खत्म होने के बाद वो नहीं दी जाती, ऑन ड्यूटी जिनकी डेथ हो चुकी है, उनके परिवार को कोई भी वित्तीय सहायता जो है वो अभी तक नहीं पहुंचाई गई है। यानी कि ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि इन एम्प्लॉइज को किसी भी प्रकार की सहायता जो है इनकी डिमांड। क्या लगता है ऋतिका, अब 21 जून का समय दिया गया है इन लोगों की तरफ से, पहले भी चेतावनी जारी की गई थी और अब यहाँ 21 जून का समय रखा गया है और 22 जून से ये लोग हड़ताल पर चले जाएंगे और इन्होंने चेतावनी ये भी दे दी है कि काम करने के लिए ये मना कर देंगे और पानी की सप्लाई भी बंद कर देंगे। लेकिन इस बीच में क्या लगता है कि एलजी प्रशासन इस पर गौर फरमाएगा, इस पर कोई आश्वासन दिया जाएगा 21 जून से पहले? बीच का जो समय इन्होंने दिया है, ये इन्होंने समय इसीलिए दिया है कि सरकार इस पे गौर फरमाए, इसमें पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए पूरा समय इन्होंने दिया है। 22 तारीख अभी बहुत दूर है, तब तक अगर सरकार कोई अहम निर्णय ले लेती है तो इनकी तरफ से जो स्ट्राइक की कॉल दी जा रही है वो भी कैंसिल कर दी जाएगी। पर अगर इनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया तो 22 तारीख से काम छोड़ो हड़ताल जो है वो शुरू होने वाली है और पानी की सप्लाई पूरे ऑल ओवर यूपी में बंद कर दी जाएगी। चलिए ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि डेलीवेजर्स की तरफ से एक बड़ी चेतावनी यहाँ पर जारी कर दी गई है कि 22 जून से
काम छोड़ हड़ताल पर ये लोग चले जाएंगे और सबसे बड़ी बात यहां ये रख दी गई है कि उसके बाद पानी की सप्लाई को बंद कर दिया जाएगा। और आप सब लोग ये भी जानते हैं कि 21 जून काफी गर्म दिन रहता है और 22 जून यानी जून और जुलाई के महीने में ज्यादातर गर्मी जो है वो बढ़ जाएगी और पानी की समस्या अगर लोगों को झेलनी पड़ती है तो इसका खामियाजा आप देखिए किस तरह से भुगतना पड़ सकता है। तो यहां एलजी प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है कि 21 जून से पहले इन लोगों को लेकर आश्वासन या फिर जो भी इनकी मांगे हैं उस पर गौर फरमाया जाए। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। किश्तवाड़ का रुख कर लेते हैं। किश्तवाड़ में 2 पनबिजली परियोजनाओं का काम 11वें दिन भी यहां पर ठप पड़ा हुआ है। कीरू और पक्कल डुल परियोजना के श्रमिकों की हड़ताल लगातार जारी हो चुकी है और सरकार के साथ 3 दौर की वार्ता विफल रहने पर आंदोलन जारी कर दिया गया और केंद्रीय कानूनों को लागू करने की मांग यहां पर श्रमिक कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट किश्तवाड़ से देखने को मिल रही है, जहां पर 2 पनबिजली परियोजनाएं चल रही है लेकिन काम पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। 11 दिन इस काम को ठप पड़े हुए हैं और साथ ही साथ कीरू और पक्कल डुल परियोजना के श्रमिकों की हड़ताल भी अब यहां जारी हो चुकी है और सरकार के साथ 3 दौर की वार्ता बिल्कुल विफल हो चुकी है। 3 बार बातें करने की कोशिश की गई, बैठकों का दौर शुरू किया गया लेकिन कोई भी रिजल्ट यानी कि कोई भी परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है, जिसके बीच में आंदोलन अभी भी जारी और केंद्रीय कानूनों को लागू करने की मांग यहां पर श्रमिक कर रहे हैं। लेबर एक्ट को यहां पर लागू करने की मांग कर रहे हैं और जाहिर तौर पर इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरह से डेली वेजर्स जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज किश्तवाड़ से खबर यहां सामने आ रही है कि पनबिजली परियोजना में यहां जो लोग काम करते हैं वो धरना प्रदर्शन करते हुए अब नजर आ सकते हैं, क्योंकि परियोजनाओं का काम 11वें दिन भी बंद है और केंद्रीय कानूनों को लागू करने की यहां पर पूरी तरह से मांग रखी जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट किश्तवाड़ से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए पक्कल डुल परियोजना किस तरह से काम कर रही है। एक सवालिया निशान बनता जा रहा है। 3 बार बैठकों का दौर हो चुका है लेकिन बैठक का कोई भी परिणाम निकलता हुआ नजर नहीं आया था, जिसका खामियाजा आप देखिए श्रमिक किस तरह से भुगतते हुए नजर आ रहे हैं और केंद्रीय कानून की यहां पर मांग कर रहे हैं कि वो कानून यहां पर लगाया जाए और पूरी तरह से काम जो है वो सामने रखा जाए। लेकिन इस पर किस तरह से गौर फरमाया गया, अजय शाह ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। अजय, लगातार आप देखिए एक बार फिर से काम बिल्कुल बंद और श्रमिक भी अपनी मांग सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आशा, देखिए 11 दिन हो गए हैं। 3 जून को जो स्ट्राइक शुरू हुई थी, आज 11वां दिन है, लगातार काम बंद है और इसी बीच जो वार्ताओं का दौर चला, करीब 3 से ज्यादा दौर चल चुके हैं। जो हमारे पास खबर है, कल डिवीजन कमिश्नर जम्मू से भी ये लोग मिले हैं लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि आज फिर एक बैठक हो रही है, क्या उसमें निकलता है देखने वाली बात होगी। लेकिन श्रमिक जहां अड़े हुए हैं कि हमें सेंट्रल वेजेस एक्ट के तहत ही मिनिमम वेजेस फिक्स की जाए, वहीं जो कंपनीज हैं जो यहाँ काम कर रही हैं पक्कल डुल और कीरू में, वो अड़े हुए हैं कि जो पहले से वेजेस फिक्स हैं वही देंगे उस पर कुछ अलाउंसेस बढ़ाएंगे। लेकिन जो श्रमिक यूनियन है वो अड़े हुए हैं कि हमें जो मिनिमम वेजेस एज पर सेंट्रल लॉ वही दिए जाए। तो कहीं ना कहीं अभी भी डेडलॉक बना हुआ है, जिस कारण जो काम बंद है और उसका एक गलत जो वेजेस दिए जा रहे थे वो स्टेट लेवल पर दिए जा रहे थे। अब जम्मू कश्मीर यूटी बन चुका है और डायरेक्ट वो कनेक्ट करता है केंद्र सरकार के साथ, तो जाहिर तौर पर जो कानून केंद्र के अंदर चल रहे हैं वो कानून यहाँ पर भी लागू होना चाहिए। जी बिल्कुल, जो लेबर यूनियन का यही क्लेम है कि जो भी रजिस्ट्रेशन हुई कंपनी की वो सेंट्रल लेबर लॉ के तहत हुई है। सारे जो कानून है वो सेंट्रल लेबर यूनियन के लॉ के तहत ही इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। खाली जो वेजेस का मामला है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। यानी जहां कंपनियों का अपना हित है वो उसमें तो लागू किया जा रहा है, जहां श्रमिकों का हित है उसमें वो आनाकानी कर रहे हैं, जिसके चलते ही ये लोग भड़के हैं। और करीब 6 महीने से जो चल रहा था मसला, अब वो एक ऐसा रूप ले गया है कि 11 दिन हो गए हैं और काम जो है ठप पड़ा हुआ है, जिस वजह से कहीं ना कहीं श्रमिक भी परेशान है और जो मैनेजमेंट है उस पर भी दबाव बढ़ता जा रहा है। जी आशा। और अजय, अगर ये जानना चाहें कि जिस तरह से मैनेजमेंट भी परेशान है, श्रमिक परेशान है, क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की गई कि श्रमिकों को भी राहत मिल जाए और काम भी शुरू हो जाए? देखिए बातचीत चल रही है लेकिन कहीं ना कहीं जो पेश फंसा हुआ है कि जो कंपनीज, जैसे हमें सूत्र बता रहे हैं कि कंपनीज अपने उस पे अड़े हुए हैं कि हम वेजेस सेंट्रल वेजेस एक्ट के तहत नहीं देंगे, हम जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उसी पर कुछ परसेंटेज बढ़ा के आपको देंगे। लेकिन जो यूनियन है वो अड़ी हुई है अपनी एक ही मांग पर पहले कि जो वेजेस हैं सेंट्रल लॉ के तहत ही दी जाए।
तो कहीं ना कहीं पेच वहीं फंसा है कि कंपनी जो जिद पकड़ के है उसको लेके ही सारा मामला अड़ा हुआ है। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से अजय हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से आप देखिए किश्तवाड़ के अंदर श्रमिक अपनी बात पर अड़े हुए हैं और आला अधिकारी जो है वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल खामियाजा किस तरह से भुगतना पड़ रहा है वो सबके सामने है। अब आपको रामबन लिए चलेंगे, रामबन से भी आपको दिखा देते हैं किस तरह से पाबंदियां वहां पर हटा दी गई है। रामबन जिले में प्रशासन ने पूरी तरह से पाबंदियां हटा दी हैं। इंटरनेट पर रोक लगने से यहां आम जनजीवन पहले रुक चुका था, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस पर पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंटरनेट पर रोक हटने से अब पटरी पर आम जनजीवन लौट रहा है। डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ में अभी भी पाबंदियां लागू हैं, यानी कि आप देखिए 3 जिलों के अंदर किस तरह से यहां पाबंदियां जो है वो जारी की गई थी और साफ तौर पर डोडा, भद्रवाह और किश्तवाड़ के अंदर ये पाबंदियां लगाई गई थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों के अंदर यहां पाबंदियां रह गई हैं। और साथ ही साथ रामबन जिले की बात करें तो यहां पर इंटरनेट सेवा पर पहले रोक लगाई गई थी, लेकिन अब इसे पटरी पर लौटा दिया गया है। इंटरनेट को वहां पर बहाल कर दिया गया है, आम लोगों को राहत। लेकिन डोडा और किश्तवाड़ के अंदर अभी भी वहां पाबंदियां लगाई गई हैं, इंटरनेट पर भी रोक लगाई गई है। पहले 3 जिलों में आप देख रहे थे किस तरह से कार्रवाई हो रही थी, लेकिन अब 2 जिलों के अंदर पूरी तरह से पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं और भद्रवाह इलाके के अंदर ये पूरा बवाल मचता हुआ नजर आया था, जिसके बाद पाबंदियां यहां पर लगाई गई थी। लेकिन अब क्या कुछ सूरत हाल है जिला रामबन के अंदर वो जान लेते हैं, क्योंकि आप देखिए इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को भी काफी परेशानियां जो झेलनी पड़ रही थी उससे राहत मिली है और आवाजाही को लेकर भी यातायात जिस तरह से बाधित किया गया था उसमें भी आम जनता को राहत मिली है। लेकिन लगातार अपडेट लेना बहुत जरूरी है कि इस वक्त ताजा जानकारी जिला रामबन के अंदर क्या कुछ है। नदीम ने ज्वाइन किया है। नदीम, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त ताजा जानकारी, क्योंकि इंटरनेट को भी अब बहाल कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी की लहर। जी बिल्कुल, देखिए आशा, जहां हमने देखा था, क्योंकि फ्राइडे से हम देख रहे थे कि काफी परेशानी में लोग मुबतला हो गए, जहां 144 किया गया, उसके साथ साथ इंटरनेट जो है सस्पेंड कर दी। तो रामबन के अंदर जहां हम देखें 144 को क्लोज किया गया था, जो लॉ इम्प्लीमेंट उनको जगह जगह पर तैनात किया गया था। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रामबन की तरफ से सिचुएशन को मॉनिटर किया गया और देखा कि जो 144 को लिफ्ट किया गया, यानी सैटरडे सुबह ही लिफ्ट किया गया था 144 को, जहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर फ्राइडे के रोज बंद रहे थे, उसके बाद खोल दिया गया। मार्केट की जो दुकानें वगैरह हम देख रहे थे, मार्केट बंद थी, उन्हें खोल दिया गया। लेकिन कुल मिलाकर जो फाइनल जिस चीज का लोगों को इंतजार था कि इंटरनेट सर्विस कब रिज्यूम होगी, लेकिन कल रात देर गए रामबन के अंदर इंटरनेट सर्विस भी रिज्यूम हो गई है। यानी ये चीज कि रामबन के अंदर फ्राइडे से पहले जिस तरह की नॉर्मल लाइफ थी, उस तरह की नॉर्मल लाइफ यानी आहिस्ता आहिस्ता रामबन के अंदर पटरी पर आती हुई नजर आ रही है। जी आशा। और अगर डोडा और किश्तवाड़ की बात करें नदीम, वहां पर अभी भी पाबंदियां जो है वो लगाई गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए आशा, डोडा और किश्तवाड़ की बात करें, भद्रवाह की बात करें, वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी नजर है उस पर, सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। क्योंकि अगर आज की जहां हम बात करें किश्तवाड़ के कुछ जो मार्केट के अंदर आज ढील दी जानी थी, जिसकी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के हवाले से मिल रही थी, डोडा की बात करें वहां पे भी इस तरह की ढील मिलती जरूर, लेकिन इस सिचुएशन को देखा जाता है कि क्या इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया रोनमा तो नहीं हो रहा। अगर वहां पे नॉर्मल रहा, अगर कोई नाखुशगवार वाकया रोनमा नहीं हुआ, तो आने वाले वक्त में जो है फैसला लिया जाएगा वहां को लेकर, डोडा, किश्तवाड़ और भद्रवाह को लेकर भी, कि क्या यहाँ पर इंटरनेट सर्विस रिज्यूम करनी चाहिए, क्या यहाँ पर जो कर्फ्यूज लाइक सिचुएशंस है उनको जो है लिफ्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन फिलहाल ये उन पर डिपेंड करता है, जब वहाँ पे ढील मिलेगी उस दौरान वहाँ के लोगोों का रवैया क्या रहता है। और अगर जिला रामबन की बात करें नदीम, तो जिस तरह से ढील दे दी गई, पूरी पाबंदियों को हटा दिया गया, इंटरनेट को बहाल कर दिया गया, क्या उसके बाद कोई ऐसी घटना वहां पर देखी गई जिसकी वजह से अपसेट होता हुआ माहौल नजर आए? यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन एहतियातन जो 144 इम्पोज किया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से, लेकिन जब सिचुएशन को मॉनिटर किया गया और देखा गया कि नहीं, रामबन के अंदर इस तरह का कोई वाकया रोनमा नहीं होने वाला, और इन्हीं तमाम चीजों को जो मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि रामबन के अंदर पहले 144 लिफ्ट किया गया, उसके बाद मार्केट्स को खोलने की इजाजत मिली और अब फाइनली इंटरनेट सर्विस को भी रिज्यूम किया गया। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी जानकारी दे रहे हैं कि जिला रामबन के अंदर पाबंदियों को हटा दिया गया है, लेकिन डोडा और किश्तवाड़ की बात करें तो वहां पर पाबंदियां अभी भी जारी हैं पूरी तरह से। आप देखिए जिला किश्तवाड़ की अगर बात करें तो यहां पर ढील देने की बात कही गई थी, लेकिन इस बीच में क्या कुछ पूरे सूरत हाल थे वो सारी जानकारी आपके सामने नदीम ने रखी है। आगे बढ़ जाएंगे और ईडी और सीबीआई सहित अन्य एजेंसियों को सरकार के हाथों की कठपुतली का आरोप लगाते हुए देश
भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस पार्टी ने आज जोरदार प्रदर्शन कर दिया है और पार्टी नेता राहुल गांधी की ईडी के समक्ष यहां पेशी भी की गई है और पेशी भी जो हुई है उसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेसियों ने पीसीसी अध्यक्ष गुलाम अहमद मीर की अगुवाई में धरना देकर भाजपा के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर दी है और गिरफ्तारियां भी दी गई। और मीर ने आरोप लगाया है कि जिस मामले में कांग्रेस को यहां क्लीन चिट मिल चुकी है उसी मामले में अब कांग्रेस को टारगेट किया जा रहा है। ईडी, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, दूसरे एजेंसीज हो, ये सरकार के हाथों में टूल्स बन गए और जिस केस में ऑलरेडी क्लीन चिट कांग्रेस पार्टी को मिला है और उसी केस में आज आप नोटिस भेज रहे हो, ये हमें उससे डर नहीं है, न राहुल गांधी को डर है, हम फेस करेंगे। मगर सवाल है मोदी साहब और भाजपा अपनी देश के अंदर की कमजोरी को छुपाने के लिए और विदेशों में उसको माफीनामे लिख के देने पड़ रहे हैं। एम्बेसडर्स के थ्रू तमाम देशों में उन्होंने माफीनामे लिख के भेजे। देश के अंदर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी को सॉफ्ट टारगेट बना के, ताकि तमाम देश और मीडिया का अटेंशन उसकी ओर जाए, मेरी कमजोरियां छुप जाए। तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए आज सड़कों पर है। जो भी उनके खिलाफ आवाज उठा उनको कुचलने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी उनमें से नहीं है। हमने अंग्रेजों को फेस किया, अंग्रेजों को भगाया और ये जो डिवाइसिव फोर्सेस है इनके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी जंग लड़ेगी राहुल गांधी की क़यादत में और हम इनकी गलत पासियों को नंगा करते रहेंगे। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।